वीडियो में हम जानेंगे लेव वाइगोस्की के विषय में। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के क्या क्या उपनाम है, इसके विषय में भी अध्ययन करेंगे। लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसमें दो महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं। एक हो गया आपका जेडपीडी और एक होता है आपका स्कैफ होल्डिंग। तो उसके विषय में भी आज हम लोग जानेंगे। लेव वाइगोस्की ने भाषा पर क्या अपने विचार दिए थे, उनके विषय में भी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम लेव सिमोनोविच वाइगोस्की था। वाइगोस्की ने बताया है बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। वाइगोस्की ने क्या कहा है कि जो बच्चा होता है जब वो विकास करता है तो उसके विकास में समाज और संस्कृति दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोस्की ने बताया है हमारे खुद का विकास दूसरों के द्वारा होता है। हमारे खुद का जो विकास है वो दूसरे, जब हम समाज के साथ मिलते हैं, हमने आस पड़ोस के साथ, समाज के साथ जब मिलते हैं तो हमारा विकास होता है। जबकि जीन पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ ही उसका विकास होता है, और अपने विकास के उन्होंने 4 चरण बताए थे। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के क्या क्या नाम है? तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को भाषा का सिद्धांत भी कहते हैं, सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत भी कहते हैं, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत के नाम से तो इसे जाना ही जाता है। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से, जिसे जेडपीडी कहा जाता है, उसके नाम से भी इसे जाना जाता है। यह सिद्धांत हमें क्या बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है बच्चे का। जब भी आपका सीटेट में क्वेश्चन आ जाए सोशल इंटरेक्शन का, तो आप लोग लेव वाइगोस्की को ही टिक कीजिएगा। उसमें जीन पियाजे भी आएगा, लेकिन जब भी सामाजिक अंतःक्रिया की बात आती है कि बच्चा समाज और संस्कृति से सीखता है, तो उसमें आप लोग टिक लेव वाइगोस्की को ही कीजिएगा, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने कहा है कि बच्चे का जो विकास होता है वो समाज और संस्कृति के माध्यम से, जब बच्चे समाज और संस्कृति में अंतःक्रिया करते हैं, अपने समाज के साथ संपर्क में आते हैं और अंतःक्रिया करते हैं, तभी उनका विकास होता है। लेव वाइगोस्की ने बताया था कि समाज, संस्कृति और भाषा ये बच्चे के विकास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइगोस्की के जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, पहला है जेडपीडी। जेडपीडी को जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, तो इसे जानते हैं। सबसे पहला वास्तविक विकास, जो कि आपका रियल डेवलपमेंट है, और आपका संभावित विकास, आप क्या कर सकते हैं, आपका जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है, उसके बीच के जो अंतर होते हैं उसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। जैसे कि आप लोग सीटेट का एग्जाम दीजिएगा, तो आप जब खुद से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप 80 मार्क्स ला पा रहे हैं, और आपको क्वालिफाई होने के लिए 90 चाहिए। तो 80 से जो 90 के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो आप किसी टीचर की हेल्प के द्वारा हेल्प ले लेते हैं, या तो आप अपने जो जानकार है, जो आपसे पहले निकल चुके हैं, उनसे मदद ले लेते हैं, या तो आप कोई क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आपका नंबर 120 भी आ जाता है, 140 तक आ जाता है। तो जो 80 से लेके 140 तक का जो गैप है उसके बीच का, उसी को हम लोग बोलते हैं जेडपीडी। और जेडपीडी तक पहुंचने के लिए, जेडपीडी के अंदर को कम करने के लिए कौन आपका मदद करता है, तो एमकेओ आपकी हेल्प करता है। एमकेओ को मोर नॉलेजेबल अदर्स के नाम से जाना जाता है। जो आपसे ज्यादा जानकार होते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या तो आपके कोई टीचर्स या रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जिनकी सहायता से आप उस गैप को कम कर लेते हैं। जैसे आप 80 मार्क्स ला पा रहे थे और आपको सीटेट क्वालिफाई के लिए 90 चाहिए, तो किसी के सपोर्ट के द्वारा आप 90 ला रहे हैं, तो उसी दोनों के बीच के गैप को हम लोग क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं।
जेडपीटी से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो जेडपीटी का जब भी नाम आए तो आप लेव वाइगोस्की ही टिक कीजिएगा। इसके बाद आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? पाड़, इसे हिंदी में पाड़ कहते हैं या तो ढांचा भी कहा जाता है। वयस्कों के द्वारा दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प को या गाइडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग एमकेओ के द्वारा दी जाती है, जिसमें टीचर हो गए, आपके फ्रेंड्स या आपके पेरेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं और आपको पीछे से आपके पापा आपके हेल्प कर रहे होते हैं, पीछे से आपको पकड़ा हुआ है और आप चला रहे हैं। तो पीछे से जो आपका जो पीछे से पकड़ के हेल्प कर रहे हो, उसी को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है या पाड़ कहा जाता है। वो आपका कुछ समय के लिए होता है, जैसे ही आप सीख जाइएगा तो आपके पेरेंट्स आपको छोड़ देते हैं, आप फिर खुद से चलाने लगते हो साइकिल वगैरह। उसी प्रकार एग्जाम वगैरह में भी होता है, टीचर्स वगैरह आपकी हेल्प करते हैं और आप उस हेल्प के जरिए आपकी जो वास्तविक स्तर है उससे ज्यादा आप मार्क्स लाने की क्षमता ला पाते हैं अपने अंदर। अब वाइगोस्की के भाषा पर क्या विचार थे उसको जानते हैं हम लोग। वाइगोस्की ने बताया है कि भाषा और चिंतन शुरू में तो अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाती है। भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। वाइगोस्की ने कहा पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है, और जबकि इसके अपोजिट जीन प्याजे ने कहा था पहले बच्चे के विचार आता है बाद में भाषा आती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की में, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। भाषा जो होता है संज्ञानात्मक विकास को इम्पोर्टेंट और सुगम बनाती है, और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करती है। भाषा क्या कर रहा है? किसी बच्चे की विकास है उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिना भाषा के बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। अब भाषा के बारे में जब बात की जाती है तो लेव वाइगोस्की ने भाषा जो बताया था कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बड़बड़ाते हैं मन में, उसे निजी भाषा का है या फिर आंतरिक भाषा, इसको इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। इससे बच्चा अपने कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। जैसे कि कोई भी बच्चा या बच्ची काम कर रहे हैं, जैसे कि कपड़े को तह कर रहा है और मन मन में कुछ कह रहा है, तो अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए वैसे ही मन मन में बढ़ाते हैं। या तो कई बार आप लोग पढ़ाई करते समय या फिर कहीं और पे भी आप लोगों ने देखा होगा, कई बच्चे अपने मन मन में खेलने जा रहे हैं और मन मन में कुछ बोल रहे हैं, तो उसकी उनकी आंतरिक भाषा होती है और ये भाषा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेव वाइगोस्की ने बताया था कि जितना बच्चे अपने से बोलते हैं या बड़बड़ाते हैं उससे उनका विकास बहुत ज्यादा होता है। वाइगोस्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों जैसे कि मैप हो गया, लैंग्वेज हो गया, कैलकुलेटर के महत्व पर ध्यान दिया जाता है। जीन प्याजे ने बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर दिया है, जबकि वाइगोस्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। लर्निंग जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस है। दोनों ने, जीन प्याजे ने और लेव वाइगोस्की दोनों ने बताया कि जो लर्निंग होता है वो एक्टिव प्रोसेस, मतलब उसमें बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, निष्क्रिय नहीं रहते हैं। संज्ञानात्मक विकास के बारे में लेव वाइगोस्की ने बताया था कि इसमें समाज का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल होता है, संस्कृति का और भाषा, ये तीनों का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्कैफोल्डिंग जो शब्द है उसका सबसे पहला प्रयोग जेरोम ब्रूनर ने किया था, लेकिन लेव वाइगोस्की ने उसका प्रतिपादन किया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों को किसी और टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।